गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में एक्सरसाइज 9 भी शुरू कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन परसेंट। मतलब यहाँ परसेंटेज दिया गया है और होल क्वांटिटी भी दिया गया है। उस होल क्वांटिटी में से इतने परसेंटेज का वैल्यू क्या होगा ये जानना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ ₹300। बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम्स में भी बहुत टाइम ऐसे ही सेंटेंस होंगे, तो इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। 30% का मतलब हम 30/100 लिखेंगे। ऑफ मतलब हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और 300 की जगह 300। अब न्यूमरेटर में 300 है, ये अच्छी तरह आपको समझने के लिए आप डिनोमिनेटर में 1 भी लिख सकते हो। अब हमें कैंसिलेशन करना है। कैंसिलेशन का रूल है एक नंबर न्यूमरेटर से और एक नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल होना चाहिए। तो एक न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल, एक न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल। अब क्या बचा? 3 इंटू 30 90। अब नीचे 1 इंटू 1 तो 90/1 मतलब 90 ही, ठीक है। अब ये यूनिट है रुपीस, मतलब यहाँ भी हम रुपीस ही लिखेंगे। मतलब ये होल क्वांटिटी 300 था, इस 300 का 30% है 90 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट 20%। सो 20% को हम परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, 400 की जगह 400। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। ऊपर एक 0 नीचे एक 0, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1 कैंसिल। फिर न्यूमरेटर का एक 0 डिनोमिनेटर का एक 0 कैंसिल। तो 2 इंटू 40 80। अब इसका यूनिट है केजी, तो यहाँ भी केजी ही आएगा। मतलब 400 केजी का 20% है 80 केजी। 8% ऑफ 600। तो परसेंटेज को निकालने के लिए 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन 600/1। ऊपर न्यूमरेटर में 2 0 कैंसिल होगा डिनोमिनेटर के 2 0 से, तो आंसर होगा 8 इंटू 6 48। अब ये मीटर है तो यहाँ मीटर ही आएगा। मतलब 600 मीटर का 8% है 48 मीटर। 75%। अब बच्चों परसेंटेज को निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे? राइट। ऑफ की जगह राइट और 400। अब आप समझ चुके होंगे कि नीचे हमेशा 1 ही आता है। अब हम 1 लिखना छोड़ देंगे। तो ये 400 किधर है? न्यूमरेटर का है। तो न्यूमरेटर का 2 0 डिनोमिनेटर का 2 0 कैंसिल करेंगे तो 75 इंटू 4 क्या आ रहा है बच्चों? 300। सो 300 मैंगोस, क्योंकि क्वेश्चन में मैंगोस ही है। मतलब 400 मैंगोस का 75% है 300 मैंगोस। 5% मतलब 5/100। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 1500। न्यूमरेटर का 2 0 डिनोमिनेटर के 2 0 से कैंसिल। सो 5 इंटू 15 75 और यहाँ रुपीस है तो यहाँ भी रुपीस ही आएगा। मतलब 1500 का 5% है 75 रुपीस। अब 70% ऑफ 300। अब बच्चों मेरे साथ आप भी करते चलिए अपने बुक में। देखिए क्या हमारा आंसर एक जैसा है? ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कैंसिल, तो 70 इंटू 3 इज 210 रुपीस। बच्चों अभी आप सोचोगे इतना जल्दी हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। याद रखिए बच्चों, जब भी 70 इंटू 3 होगा तो एंडिंग में 0 है ना, उस 0 को यहाँ लगा दीजिए, तो 0 का तो काम हो गया। अब 7 3 क्या है? 21। सो बस 21 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप ऐसे करना छोड़ दीजिए। 100% ऑफ 7.20। देखिए बच्चों ये है ही टोटल 100%। ये जो भी दिया होता है ना नंबर, ये फुल 100% ही है। इसका कुछ परसेंटेज 100 से कम ही हम फाइंड आउट करेंगे। अगर 100% कहेंगे तो आंसर यही आएगा, क्योंकि ये फुल है, ये फुल होल है। होल मतलब ये फुल 100% है। चेक करके देखते हैं। 100% को हम 100/100 लिख सकते हैं। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन
7.20। देखिए 100 1 जार 100 1 जार, तो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, सो 7.20 ही रहेगा। यहाँ रुपीस है तो यहाँ भी रुपीस ही आएगा। 10% ऑफ 80, सो 10% मतलब 10 बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, 18 की जगह 18, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो। अब मैं यहाँ 2 9 जार 2 5 जार कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरा आंसर आएगा 9/5। सो 9/5 मतलब मुझे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर इसका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं क्या करूँगी, ये 10 को ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि डेसिमल में नीचे अगर 10 100 और 1000 हो तो डेसिमल रखना बहुत आसान हो जाता है। देखिए 1 × 18 18 और नीचे रहा 10, तो हमने डेसिमल में क्या पढ़ा है बच्चों कि कितने जीरो से उतने बैक से डेसिमल प्लेस करना। अब यहाँ एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल प्लेस करना, तो ये है हमारा आंसर। अगर आप 2 9 जार 18 2 5 जार 10 करोगे तो 9/5 आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो भी यही आंसर आएगा। चेक करके देखते हैं। 9/5, 5 1 जार 5, 4 रिमाइंडर, 0 लगाया तो पॉइंट, 5 8 जार 40। देखिए सेम 1.8 ही आ रहा है, लेकिन आप इस लॉन्ग डिवीजन से बच सकते हो अगर आपने ये 10 को ऐसे ही रखा, 1 × 18 18 और 10 को ऐसे ही रखा, तो एक सेकेंड में आप ये डेसिमल प्लेस कर सकते हो। लास्ट सम बच्चों, 50% को हम लिखेंगे 50/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 28.80। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देते हैं। ऐसे नहीं करना बच्चों, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो जो एंडिंग में है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये 300 जो है ये होल है, लेकिन ये जो 0.80 है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो डेसिमल के बाद आने वाला जीरो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इस जीरो को हम इस जीरो से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये होल नंबर है। ठीक है, ये होल है और ये डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट को 0 0 कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऊपर एक जीरो और नीचे एक जीरो रह गया। ठीक है, अब 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 है ना, दोनों ही 5 टेबल्स में जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 28.80 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इसे भी हम इसी इधर ही लॉन्ग डिवीजन किए बिना ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, पॉइंट, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।